एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यूज विथ सुइटेबल स्केल्स ऑन द एक्सेस। देखो यहाँ पर आपको कुछ टेबल दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में 2-3 पार्ट है और हर जगह आपको टेबल दिया हुआ है। उस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है। और जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप उस ग्राफ में जो भी स्केल ले रहे हो वो भी आपको मेंशन करना है। स्केल क्या होता है? जैसे कि एक्स एक्सिस में आप जो भी नंबर ले रहे हो 1 2 3 4 या जो कुछ भी है, तो 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 से 3 के बीच का गैप कितना है ना। और सेम वाई एक्सिस में भी 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, वहां पर आपको जो भी गैप होगा वो आपको मेंशन कर देना, उसी को बोला जाता है स्केल, ठीक है। तो यहाँ पर अपन टेबल देख के इसको ड्रॉ करते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी पूछा हुआ है उसको भी अपन व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट ए है इसमें टेबल जो दिया हुआ है, यहां पर आपको बोला है कॉस्ट ऑफ एप्पल के बारे में, ठीक है। ये जो टेबल है ये है कॉस्ट ऑफ एप्पल का। यहां पर देखो पहला जो रो है इसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ एप्पल और दूसरे में दिया है कॉस्ट इन रुपीस। इसका मतलब अगर एक एप्पल आपको चाहिए तो उसका कॉस्ट 5 रुपए होगा। वैसे ही 2 एप्पल का 10 रुपीस, 3 एप्पल का 15 रुपीस, 4 एप्पल का 20 और 5 एप्पल का 25 रुपीस। तो अगर इस चीज को आप देखोगे तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल मैं आपको इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, जहां पर क्वांटिटी और कॉस्ट में जो चीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एग्जांपल मैं आपको दिया था, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा एक्सरसाइज 15.3 का। उसमें जाके सबसे पहला वीडियो जो रहेगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से, वो वीडियो आप जरूर देख लेना। तो यहां पर देखो जो नंबर ऑफ एप्पल्स है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो कॉस्ट है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट क्या होता है? अगर आप एक एप्पल खरीदोगे तो उसका रेट फिक्स है 5 रुपए। उसी तरह से अगर 2 खरीदोगे तो 10, 3 खरीदोगे तो 15। तो एप्पल तो आप कितना भी ले सकते हो, लेकिन उसका कॉस्ट डिपेंड करता है कि आपने कितना एप्पल खरीदा है, ठीक है। तो अब इस चीज को लेकर, इस टेबल को लेकर हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देख लेते हैं और साथ में आपको स्केल भी मेंशन करना है। क्वेश्चन में बोला है कि आपको स्केल बताना है कि आपने क्या स्केल लिया है। तो देखो यहां पर ये जो नंबर ऑफ एप्पल्स है इसको मैं एक्स एक्सिस में ले लेता हूं, ठीक है। यहां आ जाएगा सपोज 1, ये हो गया 2 3 4 5, क्योंकि मैक्सिमम मेरे पास 5 एप्पल्स ही है। अब कॉस्ट इन रुपीज जो दिया हुआ है, देखो यहाँ 5 10 15 20 25 दिया हुआ है, तो इसको एज इट इज मैं ले लेता हूँ वाई एक्सिस में, ठीक है। यहाँ आपको मेंशन भी करना है कि एक्स एक्सिस में क्या है और वाई एक्सिस में क्या है। एक्स एक्सिस में हमने लिया है नंबर ऑफ एप्पल और वाई एक्सिस में आएगा इसका कॉस्ट इन रुपीज, ठीक है। तो कॉस्ट क्या क्या दिया हुआ है? 5, सबसे पहले 5, उसके बाद आएगा 10 15 20 और 25। देखो मैं व्हाइट बोर्ड में जो ग्राफ बना रहा हूं इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है मेरा, ठीक है। कोई पर्टिकुलर मैं मेजरमेंट के साथ नहीं बना रहा हूं, इसलिए आपको ग्राफ थोड़ा सा गलत दिख सकता है या फिर आड़ा तिरछा दिख सकता है। यही चीज आप जब ग्राफ पेपर में बनाओगे तो आपका परफेक्ट ग्राफ बनेगा। अब मैं आपको स्केल के बारे में बता देता हूं कि स्केल क्या चीज था। यहां देखो ये पॉइंट जो रहता है ये तो ओरिजिन है जो कि 0 होता है। 0 से 1 के बीच में जितना गैप है 1 से 2 के बीच में उतना ही गैप होना चाहिए, 2 से 3 के बीच में उतना ही गैप होना चाहिए। ये चीज तो आपको पता है। अब ये जो गैप है उस गैप को आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा कि एक जो गैप है वो कितने यूनिट का है, एक यूनिट जो है वो कितना मेंशन कर रहा है। तो यहां पर देखो ये जो एक यूनिट है 0 से 5, ठीक है, 5 से 10, 10 से 15, यहां पर 5-5 का गैप हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं इसके बारे में कॉस्ट, यहां पर आप लिखोगे सॉरी यहां क्वेश्चन में दिया स्केल, स्केल यहां पर आएगा 1 यूनिट इज इक्वल्स टू, यहां पर 1 ब्लॉक भी आप लिख सकते हो, ठीक है। 1 यूनिट का मतलब एक ब्लॉक हो गया। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5 रुपीज, ठीक है, क्योंकि 5-5 रुपए का गैप है। और यहां पर तो आपका 1 ब्लॉक का गैप है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कंटिन्यू कर रहे हो। अगर यहां पर भी गैप होता तो आपको वो भी मेंशन करना पड़ता। अब देखते हैं अपना ग्राफ कैसा बनेगा। तो सबसे पहले देखो यहां पर एक एप्पल का कॉस्ट 5 रुपए है, तो एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ एप्पल, वाई एक्सिस में कॉस्ट, ये आ गया डॉट आपका, यहां पर एक पॉइंट आ गया। फिर 2 एप्पल है 10 रुपए का, तो नंबर ऑफ एप्पल 2 और इसका कॉस्ट है ₹10, तो ये यहां पर बन गया।
3 एप्पल है 15 रुपए का, यहाँ पर नंबर ऑफ एप्पल 3 और ये जाएगा ऊपर 15 तक का, तो यहां पर बन गया। फिर 4 एप्पल्स 20 का, नंबर ऑफ एप्पल 4 और ये ऊपर जाएगा 20 तक का, ये आ गया यहां पर। फिर 5 एप्पल 25 का, तो 5 एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स 5 है और इसको ऊपर ले जाएंगे 25 तक का। अब इन पॉइंट्स को जोड़ते हुए अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूं कि इस तरह का जो ग्राफ होता है वो एक लीनियर ग्राफ बनता है। इस तरह का जो डेटा होता है, जब अपन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेकर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वहां पर एक लीनियर ग्राफ ड्रॉ होगा। तो आप देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है। और यहां पर आप इन सब सारे जो पॉइंट्स हैं इनका आप कोऑर्डिनेट भी मेंशन कर सकते हो। जैसे इसका कोऑर्डिनेट था 1 और 5, एक्स एक्सिस में 1 और वाई एक्सिस का 5। इसका जो कोऑर्डिनेट था ये है 2 और 10, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट 3 और 15। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4 और 20, और ये जो लास्ट पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट 5 और 25 है। आप डायरेक्ट यहां से भी लिख सकते हो 1 5 2 10 3 15 4 25 25 करके, ठीक है। तो ये था पार्ट ए जिसमें आपको केवल ग्राफ बनाने के लिए बोला था। तो ये अपना ग्राफ बन चुका है। अब मैं इसको रब करता हूं और इसका पार्ट बी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट बी है, यहां जो टेबल आपको दिया हुआ है, ये टेबल दिया हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार का। एक कार है, वो कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहा है उसका टेबल आपको दिया हुआ है और इसका आपको ग्राफ बनाना है। टाइम दिया हुआ है 6 AM। 6 AM को डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो 40 किलोमीटर था। 7 AM को 80 किलोमीटर, 8 AM को 120 किलोमीटर और 9 AM को 160 किलोमीटर। अब इसके बेस पे हम पहले डायग्राम यहां पर उसका जो ग्राफ है वो ड्रॉ करेंगे और उस ग्राफ के बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहां जो टाइम है, टाइम को ले लेता हूं मैं एक्स एक्सिस में। ये जो एक्स एक्सिस है यहां आ जाएगा टाइम। तो टाइम यहां पर दिया हो 6 7 8 9। मैं यहां ले लेता हूं 6, के बाद आ गया ये 7, उसके बाद आ गया 8 और ये 9। नीचे में आपको मेंशन कर देना है कि ये टाइम है। और वैसे ही वाई एक्सिस में आपका है डिस्टेंस। डिस्टेंस है 40 80 120 160। तो आप यहां पर अगर ध्यान दोगे तो इन सबके बीच में 40 40 का गैप है, ठीक है। ये आपको ध्यान जरूर देना, क्योंकि यही चीज से, इसी चीज से आपको पता चलता है कि इसका स्केल कितने यूनिट का है। यहां आ गया 40, फिर आ गया 80, फिर आ गया 120, फिर आ गया 160। यहां आपको लिख लेना है डिस्टेंस। देखो ये जो चीज है छोटा छोटा, ये आपको ध्यान में रखना है कि एक्स एक्सिस में क्या है वो आपको लिखना जरूरी है, वाई एक्सिस में क्या चीज है वो आपको लिखना जरूरी है, स्केल जो है इसका वो क्या है, स्केल वो भी लिखना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर आपको लिखना है 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इसी के बारे में लिखना है। टाइम तो आपका कंटिन्यू चल रहा है, कोई गैप नहीं है। तो यहां पर एक एक यूनिट का जो डिस्टेंस है 40 किलोमीटर का है। यहां से 0 से स्टार्ट करोगे तो 0 से 40, 40 से 80, 80 से 120, 120 से 160। अब यहां पर अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो 6 बजे 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ, तो ये 6 बजे और ऊपर जाएंगे 40 तक, यहां एक इसका पॉइंट बन गया। 7 AM का 80 किलोमीटर, तो ये 7 है और ऊपर जाएंगे 80 तक, ये है 80, तो इसको यहां पर ये बन गया यहां पर। तीसरा 8 AM को 120 किलोमीटर, ये 8 AM है और ऊपर जाएंगे यहां पर, ये आ गया 120 किलोमीटर। 9 AM को 160 किलोमीटर, तो ये 9 AM है और ऊपर जाएंगे यहां पर 160 तक का, ठीक। अब यहां पर आप एक लाइन इसमें ड्रॉ करोगे इन सारे पॉइंट्स को क्रॉस करते हुए, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स अगर क्रॉस करते हुए आप लाइन ड्रॉ करते हो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूं कि मैं बिना किसी मेजरमेंट के बना रहा हूं तो आपको लाइन स्ट्रेट नहीं दिखेगा, हो सकता है कि आपको स्ट्रेट ना दिखे, पर जब आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो ये प्रॉपरली एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये अपना ग्राफ रेडी हो गया। आप चाहो तो इसका कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो। यहां पर ये वाला पॉइंट है 640, यहां लिख सकते हो 640। ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस का 7 है और वाई एक्सिस का 80 है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट एक्स एक्सिस का 8 है, वाई एक्सिस का 120 है। चौथा पॉइंट एक्स एक्सिस का 9 है, वाई एक्सिस का 160 है, ठीक है। यहां से भी आप लिख सकते हो। तो ये हो गया इसका ग्राफ। अब इस ग्राफ के बेस में कुछ क्वेश्चंस भी पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन का अपन आंसर देते हैं। एक एक करके देखते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है मैं रीड कर रहा हूं, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख लेना क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर
ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM to 8 AM। ठीक है, तो यहां पर आप देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस कार ने 7:30 से 8 AM के बीच में, 7:30 से 8 के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो आप अगर टेबल देखोगे या ग्राफ देखोगे तो यहां पर कहीं भी आपको 7:30 नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमने टेबल के बेस पे ग्राफ बनाया है। टेबल में कहीं भी 7:30 AM नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि 7:30 से 8 AM के बीच में इस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ईजी है। एक्स एक्सिस में हमारा टाइम एक्सेस है, तो यहां पर 7 से 8 के बीच में आएगा 7:30, तो इसके बीच में हम लोग कहीं पर पॉइंट करेंगे यहां पर 7:30। ग्राफ में आप जब ड्रॉ करोगे तो ग्राफ में आपको सेंटर पॉइंट दिख जाएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच का, वहां पर आपको ले लेना है 7:30। यहां मेंशन कर दो, ये है 7:30 AM। आप इसको क्या करेंगे, अपन इसको लेके जाएंगे ऊपर तक का, ठीक है। तो ये ऊपर कहां जाएगा, देखो यहां पर आपको फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस कितना कवर किया है, ठीक है, 7:30 से 8 AM के बीच में। तो इसका मतलब 8 AM में जितना भी डिस्टेंस है उसमें से 7:30 तक का जितना डिस्टेंस कवर किया उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको ये पता चल जाएगा कि उस आधे घंटे के दौरान 7:30 से 8 AM के दौरान कितना डिस्टेंस कवर हुआ। तो अगर आप इसको स्ट्रेट ऊपर लेके जाओगे, ये स्ट्रेट अगर ऊपर जाएगा तो ये इन दो पॉइंट के बीच में कहीं पर आएगा, ठीक है। जब इन दोनों का सेंटर है तो इन दोनों का भी सेंटर आएगा, ठीक है। इसको आप यहां पर खींचोगे ये इस डायरेक्शन में, तो ये देखो ये 120 से 80 के बीच में आएगा। अब अगर आपको फाइंड आउट करना है कि 120 और 80 के बीच में कौन सा नंबर आएगा या कितने किलोमीटर आएंगे, तो आप क्या करोगे, इसका एवरेज निकालोगे। बहुत सिंपल तरीका है, क्या करना है आपको पता है कि यहां पर लाइन आ रहा है 80 और 120 के बीच में, आप ऐड करोगे 120 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2। ऐड करते हैं, ये हो गया 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 2 हो गया 10, 1 प्लस 1 हो गया 2, 200 डिवाइडेड बाई 2। कैंसिल करते हैं, 2 1 2, ये हो गया 2 1 2, 0 0, 2 0 0, यानी कि 100 किलोमीटर। ये जो पॉइंट है ये 100 किलोमीटर का होगा, 80 और 120 के बीच का। तो यहां जो आपका पॉइंट बन रहा है, ठीक है, ये 7:30 वाला, 7:30 को इसने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, और 8 AM का तो हमारे पास है ही, 8 AM को इसने 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। तो अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, यहां से यहां तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया 7:30 से 8 AM के बीच में। तो 8 AM को इसने 120 कवर किया था, 7:30 को इसने 100 कवर किया। तो आप सब्ट्रैक्ट कर लो 120 माइनस 100, यानी कि 20 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है 7:30 से 8 बजे के बीच में। इसका आंसर आएगा 20 किलोमीटर, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्ट 2 देखते हैं इसका। सेकंड प्रॉब्लम में क्या पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है What was the time when the car had covered a distance of 100 kilometer since its start? क्वेश्चन में यही चीज आपको घुमा के पूछ दिया है कि किस टाइम पे इस कार ने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो ये जो क्वेश्चन है आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि 7:30 को इसने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। यहां पर आपसे टाइम पूछ रहा है कि किस टाइम पे इस कार ने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अगर आप क्वेश्चन में दिए हुए टेबल को देखोगे तो यहां पर 7:30 कहीं नहीं दिया हुआ है। हमने अपनी तरफ से फाइंड आउट किया कि 7:30 को इसने कितना डिस्टेंस कवर किया इसके प्रीवियस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो 7:30 को इसने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो इसका आंसर आप सिंपली लिख सकते हो 7:30 AM। जब से कार स्टार्ट हुआ चलना, वहां से किस टाइम पे इसने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस देखो इस यहां पर एक वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस से अपन सीधा जाएंगे और इसको अगर ड्रॉप डाउन करके नीचे उतारेंगे तो ये 7:30 पे ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट बी। मैं इसको रब करता हूं, इसका एक और पार्ट दिया हुआ है तो उसको भी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट सी है, पार्ट सी में आपको बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर अ ईयर। ये जो टेबल दिया हुआ है ये किस चीज का टेबल है कि अगर आप बैंक में कोई पैसा जमा करते हो, डिपॉजिट का मतलब होता है पैसा जमा करना, वहां पर बैंक में आपका पैसा रखा हुआ है, उस डिपॉजिट में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। आपने बैंक को पैसा दिया, अब बैंक आपको बदले में कुछ इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है। जब भी आप सेविंग अकाउंट खुलवाओगे, सेविंग अकाउंट में आप जाके पैसा जमा करोगे तो कुछ समय के बाद में बैंक उसमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम आपको देती है जो कि इंटरेस्ट कहलाता है। वही चीज बोल रहा है यहां पर कि कितना डिपॉजिट करने पर आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। ये इस चीज का टेबल है। अगर
₹1000 डिपॉजिट किया जाए तो ₹80 हम लोगों को एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, वैसे ही ₹2000 जमा करने पर ₹160 एक्स्ट्रा मिलेगा। और ये कब मिलेगा? एक साल के बाद में। यहां पर फॉर ए ईयर लिखा हुआ है, यानी कि अगर आपका पैसा एक साल तक बैंक में रखा हुआ है ₹1000, तो एक साल के बाद वो कितना हो जाएगा? 1000 तो रहेगा ही, प्लस ₹80 भी आपको मिलेगा। वैसे ही 2000 अगर जमा करते हो तो 2000 तो मिलेगा ही एक साल के बाद, साथ में ₹160 बैंक आपको एक्स्ट्रा इनकम देगी, जो कि सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। वैसे ही 3000 का ₹240 होता है और 4000 का ₹320 होता है सिंपल इंटरेस्ट। 5000 का ₹400 होता है। अब अगर यहां पर आप ध्यान दो तो डिपॉजिट तो आप देखोगे 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 दिया हुआ है, लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट है इसमें आप ध्यान दो ₹80 का गैप है। यहां पर 80 से 160, ₹80 का गैप, फिर 160 से 240, यहां भी ₹80 का गैप है, फिर 240 से 320, ₹80 का गैप है, अगेन 320 से 400, ₹80 का गैप है। तो ये चीज आपको स्केल मेंशन करने में काम आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर अपन लेंगे डिपॉजिट को एक्स एक्सिस में और सिंपल इंटरेस्ट को वाई एक्सिस में। इससे रिलेटेड जो ग्राफ बनाना है, पहले अपन ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ बनाने के बाद कुछ क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड पूछा हुआ है, वो अपन फिर देखेंगे। तो पहले यहां पर मैं ले लेता हूं एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में लेना है डिपॉजिट, तो यह आ गया 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000। ठीक है, यहां मैं इसको ले लेता हूं ऐसा 4 और 5। अब उसके बाद में वाई एक्सिस में यहां पर अपन ले लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है ₹80, उसके बाद 160, फिर 240, फिर 320 और फिर 400। देखो मैं यहाँ पर कोई प्रॉपर स्केल से कोई मेजरमेंट करके नहीं बना रहा हूं। ठीक है, आपको बार बार मैं चीज याद दिला देता हूं। अब यहां पर देखो ये डिपॉजिट जो है हमने एक्स एक्सिस में लिखा है, तो इसको लिख लेते हैं यहां पर डिपॉजिट इस डायरेक्शन में, और सिंपल इंटरेस्ट मैं ऐसा ही लिख रहा हूं, अब सिंपल इंटरेस्ट पूरा लिख लेना, ये है वाई एक्सिस में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड ग्राफ जो बनाना है, टेबल दिया हुआ है, अपन देखिए ग्राफ बना सकते हैं। जब अपन ₹1000 बैंक में जमा करते हैं तो हम लोग को ₹80 का इंटरेस्ट मिलता है। तो 1000 के ऊपर देखेंगे 80 कहां पर, ये 80 है, 1000 के ऊपर जाएंगे 80 तक का, यहां एक पॉइंट हो गया अपना। 2000 जमा करने से मिलता है 160, तो 2000 के ऊपर जाएंगे 160 तक का, ये 2000, ये आ गया 160 तक का। 3000 में मिलता है 240, तो 3000 से ऊपर जाएंगे 240 तक का, यहां पर है 240। 4000 में मिलता है 320, ठीक है, तो ये 4000 जाएगा ऊपर 320 तक का। और 5000 जमा करने ऊपर मिलता है ₹400, तो 5000 से ऊपर जाएंगे अपन सीधा ₹400 तक का। ठीक है, देखो ग्राफ आपको थोड़ा सा तिरछा दिखेगा क्योंकि प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है मेरा, मैं आपको बार बार बता चुका हूं। आप क्या करेंगे, यहां से एक लाइन ज्वाइन करते हुए, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये अपन लाइन ऐसा अगर ड्रॉ करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, जब आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन यहां पर दिखाई देगा। ठीक है, आप यहां पर चाहो तो इन सब का कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हो, मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। अब अपन क्या करेंगे, इस ग्राफ के बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। तो सी पार्ट का जो पहला प्रॉब्लम दिया हुआ, पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन। क्या ये जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया है, इस ग्राफ में जो लाइन बन रहा है, क्या वो ओरिजिन से पास हो रहा है? तो ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। किसी भी चीज का जो शुरुआत होता है, जहां से उसकी शुरुआत हो रही है, उसको ओरिजिन बोला जाता है। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस की शुरुआत कहां से हो रही है, यहां से, इस पॉइंट से, और वाई एक्सिस की भी शुरुआत जो है इस पॉइंट से हो रही है, तो इसको बोला जाता है ओरिजिन। ठीक है, ये है इसका ओरिजिन। अब हम लोग को देखना है क्या ये लाइन जो है ओरिजिन से पास हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो यहां ओरिजिन से, ये स्ट्रेट लाइन है, अगर इस डायरेक्शन में, पीछे डायरेक्शन में भी खींचा जाए तो ये जीरो को पास करते हुए जाएगा, यानी कि ओरिजिन को पास करते हुए जाएगा। तो इसका आंसर होगा यस। ठीक है, मैं सिर्फ यस लिख रहा हूं, पूरा सेंटेंस लिख सकते हो, यस द ग्राफ पासेस थ्रू द ओरिजिन। आगे बढ़ते हैं, इसका पार्ट 2 देखते हैं, सेकेंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹2005 ईयर फॉर ए ईयर। अब आप इस ग्राफ का यूज करके ये बताओ कि ₹2005 में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप टेबल देखोगे तो टेबल में आपको 1000 दिया है, 2000 दिया है और 3000 दिया हुआ है,
लेकिन 2500 नहीं दिया, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि अगर आप बैंक में 2500 रुपीज जमा कर रहे हो तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो हम लोग क्या करेंगे, वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ये देखेंगे कि 2500 कहां पर आएगा। सॉरी 2000, ठीक 2500, तो 2500 जो है 2000 और 3000 के बीच में आएगा। तो आप ग्राफ जो बनाओगे, वहां जो भी स्केल लोगे, उसका जो सेंटर पॉइंट है आप यहां पर मेंशन कर दोगे, ये है इसका 2500। ठीक है, मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप नीचे लिख लेना, ये है 2500। अब 2500 को आप अगर यहां से स्ट्रेट ऊपर लेके जाओगे और इसमें कनेक्ट करोगे, तो ये कहां पर मिलेगा आपको? 240 और 160 के बीच में। ठीक है, यहां से आएगा ऐसे 240 और 160 के बीच में। अब 240 और 160 के बीच में क्या आएगा, ये आपको कैसे पता चलेगा? आप इसका एवरेज निकाल लो। कैसे निकालेंगे? 240 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 2। यहां अगर आप करो 240 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 2, ऐड करते हैं, 0 प्लस 0 हो गया 0, 6 प्लस 4 हो गया 10, ऊपर हेड में 1 आ गया, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 2 1 2, ये 2 2 2 4, 2 0 0, 2 0 0, यानी कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट होगा 200 का, यहां पर 200 है। तो जब बैंक में आप 2500 रुपीज जमा करोगे तो एक साल के बाद आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? यहां पर सिर्फ 200 रुपीज। तो इस ग्राफ के जरिए आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर इसका जो आंसर आएगा ये होगा ₹200। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन 3 देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने एक चीज मिस कर दिया है, यहां पर आपको इसका स्केल भी लिखना था। ठीक है, तो स्केल आप लिख सकते हो, यहां पर इसका स्केल क्या होगा, इस ग्राफ का जो स्केल है वो क्या होगा? देखो, एक्स एक्सिस में 1000 रुपीज का गैप है, तो आप लिख सकते हो एक्स एक्सिस में मनी, या फिर आप डिपॉजिट लिख सकते हो, या एक्स एक्सिस लिख सकते हो। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन में मैंने आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अलग अलग नहीं बताया, सिर्फ एक्स वाई एक्सिस का बता रहा था, क्योंकि यहाँ कोई गैप नहीं था। तो आप लिख सकते हो कि वहां पर कितना गैप है, यहां पर 1000 रुपीज का गैप है। एक्स एक्सिस में 1 यूनिट जो है वो 1000 रुपीज का गैप है वहां पर। ठीक है, और वाई एक्सिस में आप वाई एक्सिस का भी लिख लेते हैं, वाई एक्सिस में 1 यूनिट जो है 80 रुपीज का गैप है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 80 रुपीज। ठीक है, ये आप स्केल आप समझ चुके होगे, अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। यहां पर 80 का गैप था, तो वाई एक्सिस में 1 यूनिट 80 रुपीज का गैप, यहां पर 1000 का गैप है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹1000। आगे देखते हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है, टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹280 पर ईयर, हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड। अब यहां पर क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया है। क्वेश्चन में बोल रहा है, अगर आपको 280 रुपीज का इंटरेस्ट चाहिए तो बैंक में कितना पैसा जमा करना पड़ेगा। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आपको अमाउंट यहां पर दिया था कि अगर 2500 जमा कर रहे हो तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अब आपको बोल रहा है कि इतना इंटरेस्ट चाहिए तो आपको कितना पैसा जमा करना है। तो आप देखो, हम लोग पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि जो 280 रुपीज है इंटरेस्ट के, हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट में देखना है 280 रुपीज कहां पर आएगा। तो 280 जो है 240 और 320 के बीच में आएगा। ठीक है, तो 240 और 320 के बीच में, यहां पर आप अगर इसका एवरेज निकाल के भी देख सकते हो, 240 प्लस 320 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 280 आता है। तो इसके बीच का पॉइंट यहां पर आएगा, ये हो गया 280। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग स्ट्रेट लेके जाएंगे इस लाइन तक का, और यहां पर अपन ये देखेंगे कि ये कहां पर मीट हो रहा है। ठीक है, ये जो पॉइंट है आपको ना, ये मैं स्ट्रेट नहीं जा रहा है, ये मेरा ऊपर हो गया है। ठीक है, क्योंकि 240 वाला ये है और 320 वाला ये, तो इसके बीच में आएगा ये यहां। और अगर इसको एक्स एक्सिस में उतारा जाए यहां से, तो ये 3000 से 4000 के बीच में आएगा। तो 3000 से 4000 के बीच में कितना आएगा, आप इसको भी एवरेज करके भी निकाल सकते हो, या फिर अब आइडिया हो ही गया आपको, 3000 से 4000 के बीच में 3500 आएगा। तो इसका आंसर होगा ₹3500, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा है कि अगर आपको 280 रुपीज का इंटरेस्ट चाहिए तो कितना पैसा जमा करना पड़ेगा। तो डिपॉजिट ये है, हम लोग 3000 से 4000 के बीच में देखना है, तो 3000 से 4000 के बीच में 3500 रुपीज आता है। तो अगर हम लोग को 280 रुपीज इंटरेस्ट चाहिए बैंक से, तो 3500 रुपीज हम लोग को वहां पर डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 15.3 का फर्स्ट क्वेश्चन।